ये बोफोर्स से बड़ा भारी घोटाला, इससे बड़ा भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो नहीं सकता देश में। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना ही चाहिए। ये ड्रामेबाजी जो हो रही है देश में और काला धन इस्तेमाल जो हो रहा है, वो सत्ता पक्ष सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। इतना काला धन कभी यूज नहीं हुआ जितना इस सत्ता पक्ष ने किया है। वो रंग बिरंगी धोतियां पहन के लंबे लेट के ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं, वो ड्रामेबाजी इस देश को ढोंग की गिरफ्त में लाएगी। और देश का संविधान कहता है कि ढोंग को जूते मारो, ढंग की बात करो। प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की बात करते हैं, उनकी सोच बड़ी दकियानूसी सोच है और वो देश को बैकवर्ड बनाना चाहते हैं। जो पैसा देश के लोगों के पास जाना चाहिए था, वो चंद पूंजीपतियों के पास आया और साठ गांठ हो गई सत्ता दल में और देश के इन पूंजीपति और भ्रष्ट लोगों के अंदर। और ये साठ गांठ से, इससे बड़ा भ्रष्टाचार पूरे देश में कभी नहीं हुआ। पॉलिटिकल भ्रष्टाचार और ये चंदे का भ्रष्टाचार, ये तो हजारों करोड़ है। इससे कई गुना तो कैश में ट्रांजेक्शन हुई है, 2 नंबर की ट्रांजेक्शन हुई है। देश के इलेक्शन को बिल्कुल दूषित कर दिया है। और इस तरह से चोरी का, वो भी सरकार, वो भी देश का पैसा, वो भी इलेक्शन के लिए, जो कि लोगों का अधिकार है। उसमें तुम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होने के बावजूद तुम सोचते हो देश के लोगों को नहीं पता चले। तो ये डेमोक्रेसी में है या तुम लोग राजा हो गए या षड्यंत्रकारी लोग हो गए? तुम षड्यंत्र करके ऐसे कानून लाने की हिम्मत कैसे हुई? सोचा कैसे? ये सोचना ही अपने आप में महाअपराध है और इसको अमली जामा पहनाने वाला तो महा ब्लंडर है देश के साथ। बहुत भारी धोखा है। गुजरात के खतरनाक और आपराधिक मॉडल को देश में लागू करना चाहते थे। ये तो सारा का सारा मीडिया एक तरह से इस देश का दुश्मन हो गया है और मीडिया इस देश का अपराधी है। आज का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। हमारे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, वो कोई साधारण या छोटी मोटी इमारत नहीं, बल्कि हर लोगों को एक उम्मीद, एक आशा होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, देश के आखिरी पायदान पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी ये उम्मीद होती है कि यहाँ से न्याय जरूर मिलेगा। जब वो पूरी ढंग से, पूरी तरीके से हार जाता है, जब न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है, तब ये आखिरी बिल्डिंग जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से उम्मीद होती है। तो यहाँ से बड़े जो सत्ताधीश है, ताकतवर इंसान है, उनको भी जोर का झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा ही एक फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार को भी, और ये कहा जा रहा है कि इतिहास में एक बड़ा फैसला, पिछले 20-25 साल के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक बड़ा फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। जिस तरीके से 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया और कहा यह गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप चंदा दिया जाएगा, गुप्त चंदा, पता भी नहीं चलेगा कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, और 95% चंदा जो है वो बीजेपी को जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है देने और लेने की प्रक्रिया है, ये बंद होनी चाहिए, इससे देश में जो है खतरनाक व्यवस्था पनप सकती है। तो अब कांग्रेस इस पर हंगामादार है। कांग्रेस कह रही है कि ये चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा था कि ये करप्शन और जो घूस है उसका एक माध्यम है इलेक्टोरल बॉन्ड। हमसे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, इनसे समझेंगे कि ये कैसे देख रहे हैं। सर, ये जो इतना बड़ा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, संविधान पीठ ने, खुद सीजीआई की जो संविधान पीठ थी, उन्होंने दिया है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे फैसले को? हाँ, फैसला देर से आया है मगर दुरुस्त आया है। अच्छा फैसला है, मगर ये फैसला बहुत जल्दी आना चाहिए था। इस तरह के केसों को बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट को निपटाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश से संबंधित है, पूरे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और ये कानून तो एकदम घोटाला करने के लिए ही बनाया था। हाँ, और चोर दरवाजे से ये कानून बनाया गया। अपोजिशन भी बखूबी वो रोल अदा नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था। ये तो वकीलों ने लड़ाई लड़ी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए पूरे देश को कि वो यहाँ और यहाँ ये केस चलता रहा। ये इसको जल्दी सुनवाई हो जाती तो बीच में इतनी मोटी ठगी ठोरियां लगी हैं, उससे देश बच जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 मार्च तक जवाब देना पड़ेगा एसबीआई को कि कितना पैसा किस पार्टी ने को कहां से पैसा आया था, जवाब दीजिए। 13 तारीख तक चुनाव आयोग डिक्लेयर करे। देखो, उनके पास पूरा डाटा है, इतनी लंबी डेट भी देने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, हाँ, कोई जरूरत नहीं थी। आजकल डाटा उनके पास है, इमीडिएट उनको कहना चाहिए विद इन 1 वीक सब कुछ करो और देश को बताओ। और अभी भी सरकार कुछ ना कुछ अड़ंगा डालने की कोशिश करेगी ताकि इलेक्शन तक लोगों को पता ही नहीं चलाए किसने पैसा, कौन कौन से बड़ी मछलियां हैं जिन्होंने पैसा दिया है। और वो पैसा जब आएगा तो पता चलेगा ये पैसा कब आया, इनके खातों से क्यों आया, और इनको किस तरह से सरकारी संपत्तियां बेची गई, किस तरह से इनको गलत बेनिफिट हुए। जो पैसा देश के लोगों के पास जाना चाहिए था, वो चंद पूंजीपतियों के पास आया और साठ गांठ हो गई सत्ता दल में और देश के इन पूंजीपति और भ्रष्ट लोगों के अंदर। और ये साठ गांठ से, इससे बड़ा भ्रष्टाचार पूरे देश में कभी नहीं हुआ। पॉलिटिकल भ्रष्टाचार और ये चंदे का भ्रष्टाचार, ये तो हजारों करोड़ है। इससे कई गुना तो कैश में ट्रांजेक्शन हुई है, 2 नंबर की ट्रांजेक्शन हुई है। देश के इलेक्शन को बिल्कुल दूषित कर दिया है। पहले भी दूषित था, अब और ज्यादा दूषित हो गया इस सत्ता दल की वजह से। इन्होंने देश का जमीर खरीदना, लोगों को पैसे बांटना, किसी भी तरह उल्टी खबरें फैलाना, मीडिया हाउसेज के जरिए एडवर्टाइजमेंट दे दे के दूसरे को बदनाम करना और ट्रोल आर्मी खड़ी करना पैसे से दे के,
अच्छे जो बातों को भी दबाने की कोशिश करे, किसानों को भी आतंकवादी और खालिस्तानी लेकिन साबित सर, करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का ये तर्क था भारतीय जनता पार्टी का कि ये जो लाया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके पीछे मकसद ये कि काला धन जो है उस पर प्रहार करना है, अरे रोकना है। इनको सब पता है, ये जो आया है ये भी काला धन है। अच्छा। अगर पीएमएलए के अंदर इसकी सही जांच हो जाए और उसी तरह सरकारी गवाह बना के जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा, पोजीशन के दूसरे लोगों को डरा के, व्यापारियों को, कुछ लोगों को जो इनकी बात नहीं मानता, या जिनसे धन ऐंठना हो या जिसको डरा के पार्टी में शामिल करना हो, उसी तरह की अगर जांच सिमिलर बस हो जाए तो सत्ता पक्ष के शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग जेल में होंगे। ये इस तरह का मामला है। अच्छा, ये बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, लंबा एक्सपीरियंस आपका अनुभव है, आपने बहुत सारे फैसले देखे होंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये 20 से 25 साल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, ये जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड पे दिया है, ये एक बड़ा फैसला है, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने डंके की चोट पे कहा है, लोगों को जानने का अधिकार को फंडामेंटल राइट है, और इस तरह से चोरी का, वो भी सरकार, वो भी देश का पैसा, वो भी इलेक्शन के लिए, जो कि लोगों का अधिकार है, उसमें तुम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होने के बावजूद तुम सोचते हो देश के लोगों को नहीं पता चले, तो ये डेमोक्रेसी में है या तुम लोग राजा हो गए या षड्यंत्रकारी लोग हो गए? तुम षड्यंत्र करके ऐसे कानून लाने की हिम्मत कैसे हुई? सोचा कैसे? ये सोचना ही अपने आप में महाअपराध है, और इसको अमली जामा पहनाने वाला तो ब्लंडर है देश के साथ, बहुत भारी धोखा है। ऐसे लोगों की, ऐसी मानसिकता के लोगों को तो काल कोठरी में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये ऐसी व्यवस्था है जिससे पनप सकती थी वो लेने और देने की प्रक्रिया की, कुछ लेने के लिए आप कुछ दे रहे हो। सबसे ज्यादा लेना देना तो यही हुआ। अच्छा। अरे लेना देना बंद करना चाहते थे तो इसको डिस्कशन करते पार्लियामेंट में, डिस्कशन नहीं हुआ, चोरी से कानून बनाया। डिस्कशन होता तो पूरा देश तो ये चाहता है कि इसका अलग फंड बने और वो इलेक्शन कमीशन का ही कंट्रोल हो उस फंड पे, और वो फंड हर पार्टियों को उसकी वोट, पिछले इलेक्शन की वोट के आधार पर सबको दिया जाए, और प्रचार प्रसार के माध्यम सरकारी खर्चे पे हों, चाहे अखबार के एडवर्टाइजमेंट से, चाहे टीवी पे डिबेट के रूप में। ये ड्रामेबाजी जो हो रही है देश में और काला धन इस्तेमाल जो हो रहा है, वो सत्ता पक्ष सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। इतना काला धन कभी यूज नहीं हुआ जितना इस सत्ता पक्ष ने किया है और आगे आने वाले इलेक्शन में करने की तैयारी है। जहां एक और पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर ये था कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये एक ही पार्टी का फायदा पहुंचाएगा, जो सत्ताधारी पार्टी है, और बीजेपी अड़ी हुई थी। का क्या मोदी जी की चोरी जो है वो पकड़ी गई? बड़े भारी चोरी नहीं, महा डाका पकड़ा गया और एकदम नंगा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो नंगा कई साल पहले हो जाना चाहिए था, देश में काफी अपराध कम होता, काफी अपोजिशन के लोगों की जान बचती, और उल्टा इनको टांगना चाहिए था। इस कानून के पीछे जो पैसा आया है, उस पैसे के पीछे क्या क्या अपराध हुए हैं, क्या क्या षड्यंत्र हुए हैं, किस तरह से पैसा आया, किसने पैसा दिया, क्यों पैसा दिया, किस चीज की वजह से पैसा दिया, सबका पता चलता। तो महा षड्यंत्र है देश के खिलाफ, इससे बड़ा देश के साथ धोखा हो नहीं सकता। क्या मोदी जी को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए? 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए तो कलंक है। ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री देश के इतिहास में याद किया जाएगा, और हम सब पे भी प्रश्न चिन्ह होगा कि उस वक्त कैसे लोग थे, कैसी कोर्टें थी, कैसे समाज के वोटर थे, कैसी अपोजिशन थी जो कंपेल नहीं कर पाई, और उस प्राइम मिनिस्टर को सहन कर लिया, जो उसको ढोया, जो प्रेस का सामना भी नहीं कर पाया। जो प्रेस का सामना खुद नहीं कर पाता, वो देश के बोलने के, राइट टू एक्सप्रेशन की इज्जत कहाँ कर पाएगा। तो इसीलिए सबको डरा के चुप किया हुआ है। गुजरात के खतरनाक और आपराधिक मॉडल को देश में लागू करना चाहते थे, वहां तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। अब किसान आंखें दिखा रहे हैं, किसान मजबूत हैं, उनको पसीने से अपनी रोटी खाते हैं, ठगी ठोरी उनके आसपास नहीं है। वो लोग आंख में आंख मिलाने से बात करते हैं तो आज के सत्ताधीश को डर लगता है, उसके घमंड को चोट पहुंचती है। वो सोचते जैसे गुजरात में कर लिया, किसी की पिटाई, किसी की ठुकाई, किसी को जेल में, किसी को ये कर करा के सब कोई बोल ही नहीं सकता था, ये कैसे बोल रहे हैं। तो किसान दिल्ली में आएंगे, आंखों में आंख गड़ाएंगे और अपनी बातों को, जायज बातों को मनवाएंगे, और मानना पड़ेगा। और किसानों की वजह से देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का भी पुनर्स्थापना होगी, जो कि खत्म हो चुके हैं लगभग। बोलने की आजादी तो खत्म हो गई, क्योंकि बोलने की आजादी का मतलब क्या, बोलने से डरे लोग, इस वजह से। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, सही कहा था, तो उन्होंने कहा ये जो है घूसखोरी यानी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का एक नया तरीका है। 100% सही बात थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित कर दिया, और उसी वक्त उस पे उन्होंने पूरा अभियान छेड़ना चाहिए था। इसी मामले में अपोजिशन के लोग यहाँ पर आके कमजोर हुए, इसलिए अब अपोजिशन के भरोसे नहीं है, देश की जनता खुद खड़ी हो गई है। तो देश की जनता इकट्ठे है, अपराध के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ देश के लोग एक दूसरे के साथ हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि इन आंदोलनों को, अभियानों को जाति में बांटने के लिए,
जाति धर्म में बांटने के लिए, इनको कमजोर करने के लिए कुछ भी षड्यंत्र करेंगे। इसलिए किसानों से भी निवेदन है और देश के अल्पसंख्यकों को से भी निवेदन है, इस सरकार के किसी भी कुकर्ते और चाल में ना फंसे, हिंसा पे उतारू ना हो, रिएक्शन ना हो करें, सत्ता परिवर्तन होगा, सबके साथ अच्छा न्याय होगा। अच्छा, ये कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की जो सोच है, मोदी जी को मीडिया जो है, देश की मीडिया, वो बता रही है कि दूरदर्शी सोच है, लेकिन राहुल गांधी जो भी कहते हैं वो सब सच साबित होता है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, वो सच साबित हुआ। कोरोना पर कहा, वो सच साबित हुआ। नोटबंदी पर कहा, वो सच साबित हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा था, वो भी सच साबित। आखिर क्या आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी की सोच तो दूरदर्शी है, जो पूरे देश की जनता सोचती है, और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की बात करते हैं उनकी सोच बड़ी दकियानूसी सोच है, और वो देश को बैकवर्ड बनाना चाहते हैं। उनकी सोच से उनके जो कार्यकलाप हैं वो देश को पीछे ले जाएंगे। वो रंग बिरंगी धोतियां पहन के लंबे लेट के ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं, वो ड्रामेबाजी इस देश को ढोंग की गिरफ्त में लाएगी। और देश का संविधान कहता है कि ढोंग को जूते मारो, ढंग की बात करो, और देश के युवाओं को पढ़ाओ लिखाओ, विवेकशील बनाओ, और ढोंग की बात और असत्य पे आधारित बातें और जो रियलिटी जो बातें नहीं है उनको दुत्कारने का समय आ गया है। ऐसे किसी जाल में फंसने की कोशिश ना करो। और प्राइम मिनिस्टर की कई एक्टिविटी ऐसी हैं जो जानबूझ के लोगों के अंदर सांप्रदायिक भावना को भड़का के वोट लेने की जो साजिश जो गुजरात मॉडल में हुई, उसी को देश में वो अप्लाई कर रहे हैं। कुछ हद तक वो सक्सेसफुल तो नहीं हुए, सक्सेसफुल तो हुए ईवीएम मशीन के घोटाले की वजह से, वरना तो 2019 का भी इलेक्शन हार जाते। और इसीलिए वो अपने नेताओं को भी कदर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भाई तुम इलेक्शन नहीं जीते तो हमने एक तरह से ईवीएम से जिताया है। इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेता वो धोती तो पहनते हैं, बड़ी वो प्रेस की हुई, राजनाथ जी या दूसरे गडकरी जी, और इधर उधर तो बातें करते हैं, और सामने उनको मुंह पे पकड़ने की हिम्मत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की गलत बातों का वो विरोध नहीं कर पाते, तो उनको पता है कहीं ना कहीं सरकार ईवीएम के घोटाले से बनी हुई है, और फ्यूचर में भी ईवीएम अगर होगी तो देश में कहीं राम की चादर ओढ़ के, कहीं भारत रत्न की चादर ओढ़ के, और कहीं हिंदू मुसलमान और कुछ ड्रामेबाजी करके इधर उधर विदेश में मंदिर बना दिया, वहां ये कर दिया, फलाना ये कर दिया, तो ये सारी चादर ओढ़ के इस तरह के विभाजन की ये लोग दोबारा ईवीएम के सारे सत्ता में आएंगे, वरना देश तो इनको सत्ता में नहीं लाएगा बैलेट पेपर से। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के कद्दावर और धाकड़ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, जो बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, नैतिकता के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में हिम्मत होती और देश के लोगों में राइट टू एक्सप्रेशन की हिम्मत छोड़ी होती तो देश को सड़कों पे आना था, और देश को प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना चाहिए। ये बोफोर्स से बड़ा भारी घोटाला, इससे बड़ा भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो नहीं सकता देश में। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना ही चाहिए अपने उसकी नैतिकता के आधार पे। और लोग कह रहे हैं कि नैतिकता उनके ठेंगे पे है, वो इस्तीफा नहीं देंगे, मगर उन्हीं की पार्टी के शीर्ष एक नेता ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, बिल्कुल 100% सही बात की है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, ये मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि कांग्रेस की सरकार होती और इतना बड़ा फैसला आता है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो मीडिया में क्या चल रहा होता है? देश की तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें क्या हो रहा होता है? अभी तक तो कमाल हो जाता, इस्तीफा हो जाता, ड्रामा होता, देश में धरने जुलूस होते। ये तो सारा का सारा मीडिया एक तरह से इस देश का दुश्मन हो गया है, और मीडिया इस देश का अपराधी है। आज का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो वही, उनके तो दफ्तरों में वो लोग बैठे हुए हैं ना, बीजेपी के हों या आरएसएस के, उनके लोग बिठाए हुए हैं। वो जो कहते हैं ऐसा ये लोग सारा दिन बेचारे करते रहते हैं। ये सवाल हल करो, जैसे टीचर सवाल दे देता है, बच्चे उसको हल करते रहते हैं, चलो सारे खड़े होकर पहाड़े पढ़ो, इस तरह इनको बता दिया जाता है क्या करना और स्टोरी को कैसे चलाना है, और उन्हीं लोगों को एंकर वैंकर बनाया जाता है, दूसरों की छुट्टी कर दी जाती है। ये सारा का सारा देश के साथ धोखा चल रहा है।